हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 330 तक, और आज हम 330 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 331 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, स्क्रीन पर आप देखिए। क्वेश्चन है 8 डिग्री 331 नंबर क्वेश्चन है। कोस 20 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वैल्यू क्या होगी? देखिए, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ऑप्शन एक बार चेक करें। यहाँ पर पहला ऑप्शन है tan 80 डिग्री कोट 10 डिग्री, tan 80 या कोट 10 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। ठीक, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है तो हम थोड़े से स्पेशल तरीके से इसको करेंगे। देखिए, यहां पर क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे सबसे पहले 4 गुना 2। ठीक, कोस 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री और कोस 40 डिग्री। ठीक है, फिर हम यहां पर एक नया काम करेंगे, और वो नया काम क्या होगा, यहां पर हम साइन 10 से डिवाइड कर रहे हैं, साइन 10 डिग्री से। ठीक, और साइन 10 डिग्री से हम यहां पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इस बात का महत्व आप समझ के चलें कि आखिर ये हमने क्यों किया। देखिए, यहां पर 4 तो आपका बन गया अलग। अगर आप इतने पोर्शन को ध्यान से देखें, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, याद कीजिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता था। किसका फॉर्मूला होता था? ये आपका साइन 2 थीटा का। समझ पा रहे हैं? ये किसका फॉर्मूला होता था? आपका साइन 2 थीटा का। तो यहां से आपका फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा। तो ये जो फॉर्मूला आपका बनेगा, ये फॉर्मूला आपका किसका बना? ये फॉर्मूला आपका बना साइन 2 थीटा का। इसका मतलब ये बन गया आपका यहां पर साइन 2 इंटू 10 डिग्री। ठीक, 2 साइन 2 थीटा। थीटा कितना था आपका? यहां पर आपका था 10 डिग्री। ठीक, साथ में आप लिखेंगे कोस 20 डिग्री और कोस 40 डिग्री। ठीक है, और नीचे आपका कितना बचा हुआ है? साइन 10। तो साइन 10 को ऐसे ही हम लिखते चलेंगे। ठीक है, यहां पर बिल्कुल मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझा के चल रहा हूं। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर होगा तो आपके अच्छा समझ में आएगा। यहां पर हो गया 4, और ये कितना हो गया? साइन 20 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमने लिखा साइन 20 डिग्री और कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री बटे साइन 10 डिग्री। ठीक है, अब इस 4 को हम फिर से, 4 को हमने क्या लिखा? 2, और ये बाहर 2, 2 गुना 2 करके इसको साथ ले लिया। फिर से आप देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फिर से फॉर्मूला बनेगा किसका? साइन 40 डिग्री का। यानी कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह क्या है आपकी बार? 20, तो 20 दूनी 40। अब साथ में कोस 40, और नीचे है आपका साइन 10 डिग्री। फिर से यह फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इस बार आपका? ये साइन 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री। लेकिन इस तरीके से आंसर नहीं किया उसने, आंसर किया है टैन और कोट में। ठीक है, टैन और कोट में। तो हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि हम इसको कुछ चेंज करके टैन या कोट में बना सके। देखो, साइन 80 चेंज जब करोगे आप तो कितना आएगा? कोस 10 डिग्री अपॉन कितना? साइन 10 डिग्री। आप जानते हैं कोस अपॉन साइन क्या बनता है आपका? कोट। तो ये आपको क्या हो जाएगा? कोट 10 डिग्री। यही आपका आंसर होगा, कोट 10 डिग्री। समझ गए आप लोग? ठीक, तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा कोट 10 डिग्री। ठीक है, इसको आप ऐसे ही करेंगे, इसकी कोई भी आपको अलग से शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगी। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 332 पर। ठीक है, हमेशा की तरह ही वीडियो आपको आज का भी समझ में आएगा लेक्चर। ठीक, तो आप अभी से एक लाइक कर दीजिए
प्यारा सा आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 332। क्वेश्चन है क्या? 332 क्वेश्चन है, x के कितने पूर्णांक मानों के लिए, यानी कि x की वैल्यू आपसे वो निकलवाना चाह रहा है। तो उसने क्या कहा, x के कितने पूर्णांक मानों के लिए sin फाइव इज इक्वल टू 3x माइनस 2/4 होगा। ठीक, यानी कि हम क्या करेंगे यहां पर, जो ये x आप देख रहे हो, ये x, इस x की वैल्यू हम रखेंगे। और वो क्या कह रहा है, x के कितने पूर्णांक मानों के लिए, x के कितने पूर्णांक मान। पूर्णांक मान होने का मतलब क्या है, आप +-1 ले सकते हो, +-2 ले सकते हो, +-3। ठीक, तो यहां पर चेक करते चलिए। और उसने कहा है, कंडीशन भी दी हुई है कि थीटा जो है वो 0 to 90 लाई करेगा, 0 से 90 के बीच में होगा। 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। तो यहां पर हम पुट करेंगे 0 +-1 +-2 +-3। तो देखिए यहां पर सबसे पहली बात तो यहां पर हम वैल्यू रखते हैं। जब हम 0 रखेंगे x की जगह, यहां पर 0 रखेंगे, 0 × 3 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, -2/4। तो सोल्व करके क्या आएगा, -1/2 आएगा। लेकिन ये वैल्यू नहीं ले सकते, क्यों नहीं लेंगे आप सोचो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक, फिर हम रखेंगे +1। जब हम +1 रखेंगे तो 1 × 3, 3 एकम 3, 3 में से 2 घटेगा, ऊपर क्या बचेगा, 1। तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 4। ठीक, ये हम ले सकते हैं। यहां पर बात करें -1 की, माइनस रखेंगे, -3 -2 -5, -5 बटे कितना जाएगा हमारा, 4। ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। सोचो क्यों नहीं ले सकते, आप सोचो, मैं वैल्यू रख के दिखा रहा हूं, अभी भी आप सोचो। जब हम 2 रखेंगे, 2 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4। और नीचे ये एक और 4 है, 4 से 4 कटेगा, कितना आएगा, 1। समझ रहे हैं आप लोग। अब एक बात देखो, ये जो सारी वैल्यूज हमने निकाली यहां पर, ये सारी वैल्यूज किसकी हैं, sin फाइव की। ठीक, अब यहां पर एक चीज आप देखो, क्या कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन को आप ध्यान से देखो। जब हमारा जो थीटा है वो 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, और 0 से 90 के बीच कुछ भी एंगल हो सकता है। आपने सारणी पढ़ी थी, उसमें 0 से लेकर 90 तक हमने वैल्यूज रखी थी, अलग अलग मान निकाले थे। उसमें साइन क्या आता था आपका, पॉजिटिव। ठीक, साइन 0 से 90 के बीच क्या होता है आपका, पॉजिटिव। तो इस वजह से हम सारी निगेटिव वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहां पर इग्नोर कर देंगे, और हम पॉजिटिव वैल्यू को यहां पर लेंगे। समझ रहे हो। और 1 से आगे हम क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि साइन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू साइन कितनी हो सकती है, 1। 1 से आगे हम नहीं जा सकते इसमें। ठीक, अगर आप 3 रखोगे तो ध्यान दो मेरी बात को, 3 रखोगे प्लस के, तो 3 तिया 9, 9 में से 2 घटेगा 7, 7/4, 7/4 होने का मतलब क्या बनता है आपका, >1। समझ रहे हो, >1, और साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, तो इस पॉइंट को आप नोट करके चलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 333। 333 देखिए 333 क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कोट π/32, 333 कोट π/32 माइनस tan π/32, tan π/32 माइनस 2tan π/16। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर क्या करेंगे, हम इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसको पूरे को सोल्व करना है। तो हम क्या चेंज करेंगे, इसको साइन कोस में चेंज करेंगे। ये हमारा क्या जाएगा, कोस π/32 अपॉन साइन π/32 माइनस, इसको हम चेंज करेंगे, यहां पर लिखेंगे साइन π/32
32, नीचे क्या लिखेंगे कोस पाई बटे 32, और इसको भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं 2 साइन पाई बटे 16 और कोस पाई बटे 16। समझ गए? अब देखो इनको हम एक साथ सॉल्व करेंगे यहां से। ठीक, कोस पाई बटे 32 की मल्टीप्लाई इधर होगी कोस पाई बटे 32 में, तो ध्यान से समझना ऊपर क्या बनेगा कोस स्क्वायर पाई बटे 32। ठीक है, साइन पाई बटे 32 की वैल्यू की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर पाई बटे 32। ठीक, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हम क्या लिखेंगे साइन पाई अपॉन 32 कोस पाई अपॉन 32। इतना समझ गए? ठीक, पीछे की जो कंडीशन जो पीछे की वैल्यू है इसको आप ऐसे रखें साइन पाई बटे 16 और कोस पाई बटे 16। क्लियर? अब एक चीज का ध्यान देंगे यहाँ पर, एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था कोस 2 थीटा, याद कीजिए। ठीक, ये फॉर्मूला लिखवाया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जब हम बेसिक कर रहे थे अपना। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हर चीज बता के चला हूं मैं आपको, सारी चीजें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवा के चला हूं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहे हैं तो आपकी गलती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। देखिए कोस स्क्वायर पाई बटे 32 माइनस साइन स्क्वायर पाई बटे 32, फॉर्मूला किसका बनेगा कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा, चलिए फॉर्मूला हमने जान लिया। तो यहां पर ये हमारा बन गया फॉर्मूला ऊपर कोस 2 पाई बटे 32। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देके चलो साथ के साथ, ये फॉर्मूला में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे, ठीक, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, तो ये तो 2 यहां पर आ जाएगा। नीचे फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। क्या होगा साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है पाई बटे 32। ठीक, ये हो गया आपका जो हम एक साइड सॉल्व करके चल रहे हैं। यहां पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अभी इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही साथ में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, पाई बटे कितना हो गया 16, कट गया 2 टाइम, 2 से कट गया है 16 बार। तो यहां पर अब एक बात ध्यान से देखो आप, 2 कोस पाई बटे 16 साइन पाई बटे 16। समझ गए इतना? तो अभी इसको ऐसे रखे रहने दो, या हाँ इसको यहीं ऐसे रखे रहने दो कोस पाई बटे 16 अपॉन साइन पाई बटे 16 माइनस यहां से 2 साइन पाई बटे 16 अपॉन कोस पाई बटे 16। फिर से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इसकी इधर और नीचे की नीचे। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन दिख नहीं पाएगा, मैं ऊपर से हटा रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक, ये चलिए इधर देख लेते हैं हम क्वेश्चन, हम इधर देख लेते हैं। ठीक, तो देखो इधर जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा कोस स्क्वायर, ये बनेगा आपका कोस स्क्वायर पाई अपॉन 16, 2 को हम ले लेंगे कॉमन ऊपर से, साइन पाई अपॉन 16 की साइन पाई अपॉन 16 मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा आपका माइनस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 16। समझ गए? नीचे की जब नीचे मल्टीप्लाई होगी साइन पाई अपॉन 16 कोस पाई अपॉन 16, ये बनेगा आपका साइन पाई अपॉन 16 कोस पाई अपॉन 16। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, फिर 2 आपका बाहर है, ये फिर से वही फॉर्मूला बना कोस 2 पाई अपॉन 16। नीचे हमने एक 2 से फिर से मल्टीप्लाई की, सेम वही काम किया, एक बाहर मल्टीप्लाई की, तो नीचे फॉर्मूला क्या बना साइन 2 पाई बटे 16। 2 से मल्टीप्लाई की थी, क्या बन गया हमारा, फिर यहां से 4 बनेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो यहां पर हमारा बना पाई बटे 8 और यहां पर भी क्या बनेगा पाई बटे 8। तो ये हमारा क्या आ गया, साथ में आया 4। ठीक, कोस बटे साइन क्या होता है आपका कोट, और ये बनेगा पाई बटे 8। 4 कोट पाई बटे 8। अब हम देखते हैं क्या इस तरीके से आंसर दिया हुआ है क्या उसमें, एक बार हम चेक कर लेते हैं।
ये हाँ बिल्कुल इस तरह से आंसर आ रहा है आपका 4 कोट पाई बटे 8। और देखिए आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन इतना भी क्रिटिकल नहीं कि आपको समझ ना आए। स्पेशल इस पे आप लिख लेना, द लाइफ आई स्टडी इस पर आप लिख लेना कि मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। ज्यादा प्रैक्टिस करें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, ठीक है। थोड़ा तो स्ट्रगल वो भी आपसे मांगते हैं जो आपको सरकारी नौकरी देते हैं, ठीक। इतनी आसानी से वो आपको ऐसे नहीं कि ये लो भाई सरकारी नौकरी और कर लो इसे आके चुपचाप, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे रास्तों से गुजर के एक सरकारी नौकरी हमें मिलेगी, समझ रहे हो। चलिए 334 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334। वैसे तो ये क्वेश्चन भी बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है 334 नंबर का। अगर हम इसे बिल्कुल ऐसे ही करें तो बहुत टफ पड़ेगा हमें, लेकिन इसका एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उसी से आपको करना है। अपनी कॉपी में आपको हूबहू ये छाप लेना है। साइन थीटा बराबर ए कोस फाई, सेकेंड कंडीशन कोस थीटा इज इक्वल टू बी साइन फाई, बी साइन फाई। तो यहां पर हमें ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम करना है और इसको हमें सेकंड एज्यूम करना है। उसने आपसे क्या कहा, आपको वैल्यू क्या निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस 1 कोट स्क्वायर फाई, कोट स्क्वायर फाई प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइनली हमें निकालना है। अगर हम इसको ऐसे ही करें बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन जाएगा, लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा, और सर से बाउंस भी उतर जाएगा, ठीक है। जैसे हम 10वीं 11वीं में पढ़ते थे तो उस तरीके से करना पड़ेगा, तो भारी पड़ेगा। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक, सिंपल सी इसकी एक ट्रिक है और वही तरीका आपको लगाना है यहाँ पर, ठीक। और उस तरीके से आपको कॉपी में नोट करना है। हाँ थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आ जाएगा। देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ पर इसे वैल्यू पुटिंग मेथड से करेंगे, VPM से, ठीक। और वैल्यू हम क्या रखेंगे, ध्यान दो, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, पुट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने थीटा भी 60 रखा, फाई भी 60 रखा, ठीक है। कितना रखा, थीटा भी 60 और फाई भी मैंने यहां पर 60 रखा। अब यही वैल्यू क्यों ली, पहले हम इसको करते हैं तब आपको पता लगेगा यही वैल्यू हमने क्यों ली, ठीक। देखिए जब हम फर्स्ट कंडीशन में 60 रखेंगे, थीटा भी और फाई भी, तो साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक, बराबर ए कोस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कटेगा, ठीक है। तो आपकी ए की वैल्यू क्या आएगी, यहां से √3 आएगी ना, ठीक है। चलो √3 आ गई है। अब हम जब यहां पर 60 रखेंगे, यहां पर 60, तो फ्रॉम सेकंड कोस 60 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/2 बराबर बी साइन 60 की वैल्यू आएगी आपकी √3/2, 2 से 2 फिर से कटेगा, बी की वैल्यू आपकी आएगी यहां पर 1/√3, ठीक है। तो यहां पर आपकी ए की वैल्यू आ चुकी है √3, बी की आ गई 1/√3। अब इन दोनों वैल्यूज को हम, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसका हमें मान निकालना है, वहां पर रखेंगे। साथ ही साथ हम फाई की वैल्यू जो 60 डिग्री मान के चले, थीटा की वैल्यू जो 60 डिग्री मान के चले, वो भी रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पर हम रख रहे हैं अपनी वैल्यू को, यहां पर ए की वैल्यू कितनी आई √3। ध्यान दो जब यहाँ पे √3 रखोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, केवल 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। यहां पर आएगा 3, यहां पर कितना आएगा 3 -1, समझ गए, ठीक। कोट स्क्वायर 5 मतलब कोट स्क्वायर 60, कोट स्क्वायर 60 होने का मतलब क्या बनता है, √3, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, केवल 3 आएगा, प्लस इधर 1 -1/3, ठीक, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, फिर से कोट वही आपका आएगा 3, समझ गए।
यहां पर बचेगा आपका 2, 2 तिया 6, ये हो गया आपका 6। समझे? ठीक है, बहुत होशियार हो, समझते हो आप लोग। यहां पर 1 मानेंगे, नीचे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका 2, और 3 एकम 3, और मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कटा, 6 और 2 कितना है आपका 8 आ गया। समझ रहे हो? अब यहां तक 8 आया, इसको सोल्व किया, वैल्यू क्या आई 8 आई। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा ऑप्शन, 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऐसा ऑप्शन हम यहां से पिक करेंगे जिसमें ए और बी की वैल्यू रखने के बाद सोल्व करके कितना आ जाए 8 आ जाए। समझ रहे हो? ठीक है, सोल्व करके 8 आ गया और ये भी 8, तो कहने का मतलब इसके बराबर वो ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 का सहारा ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 का हम यहां पर सहारा ले रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा भद्दा सा क्वेश्चन है, अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन यही तरीका बेस्ट होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन ठीक, हम यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे b की 1/3 आएगा। अभी आपने रख के देख ली, फिर से यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया कितना 9, 9 में से 1 गया 8, ठीक, और बटे कितना 3। ठीक है, और यहाँ पर हमारा, एक मिनट जरा चेक कर दोबारा से, यहां पर हमारा जो है, एक बार चेक करते हैं, हम यहां पर लेंगे थर्ड ऑप्शन, शायद इससे नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन हम यहां पे लेंगे, यहां पर ले सकते हैं b²। ठीक, तो जब b² लेंगे तो यहां पर बनेगा 1/3। ठीक है, तो यहां पर 3 से 3 हमारा कट जाएगा, और यहां से हमारा कितना जाएगा 8 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो 8 बराबर 8 क्या है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ गए? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हैं, दोबारा भी आप देखोगे तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 335 पर। ठीक है, देखिए आपको बिल्कुल अपने लक्ष्य को लेकर मोटिवेट रहना है, थोड़ा भी आपको निगेटिव सेंस पर काम नहीं करना। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं, इस बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने 800 क्वेश्चन किए और आपके सामने 10 से 20 क्वेश्चन बहुत ही ऐसे आ गए कि आपने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी आपको कवर नहीं हुए, तो डोंट वरी, आपने 790 क्वेश्चन तो सीखे हैं ना, तो आप उन 10 क्वेश्चन की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। आप ये सोचो कि मैंने 790 किए हैं, मैं इनके आधार पर ही बहुत कुछ सीखा हूं और इनके बेस पर ही मैं एग्जाम में करूंगा। ठीक, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? तो बी एक्टिव, बी पॉजिटिव, बी कूल, आपको टेंशन नहीं लेनी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज sec² प्लस tan²। 35 में क्या कहा गया, sec² थीटा प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू √3, वैल्यू निकालनी है sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन है, जब हम इसको खोलेंगे ये बनेगा हमारा sec² थीटा माइनस tan² थीटा इंटू sec² थीटा प्लस tan² थीटा, ये बनेगा। ठीक, इसकी वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है √3, यहां पर रख दिया हमने √3। ठीक, याद कीजिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा आपका होता है 1, तो √3 इंटू 1 कितना आएगा आपका √3, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर √3 होगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, मैं मान के चलता हूं आप लोग समझ गए हैं। भाई बहुत ज्यादा यहाँ से ना, ये जो है ना, ये साइड में ये बहुत दबा देता है इसको, और इतना दबा देता है कि बस ब्लॉक हो जाती है, साइड में जो नसें हैं ना वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक, और बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल सा फील होता है, तो ऐसा मन करता है कि इसको उतार के फेंक दें हम, लेकिन महंगा है, फेंक भी नहीं सकते। ठीक है, मेहनत की कमाई का है, नहीं फेंक सकते। देखिए आगे चलते हैं हम 336 पर, क्वेश्चन नंबर 336। देखिए 336 में क्या कहा गया है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है 336। ठीक, अब देखो कितने आपने क्वेश्चन किए, मैक्सिमम क्वेश्चन छोटे हैं, यानी कि सारे आए हुए हैं और छोटे हैं। डोंट वरी, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा।
अगर आपको एक क्रिटिकल क्वेश्चन का सामना करना पड़ रहा है पेपर में, तो वो आपके लिए क्रिटिकल नहीं है, वो सभी के लिए क्रिटिकल है। समझ रहे हो? तो आपको टेंशन नहीं लेना, पॉजिटिव होके अपने मेहनत पे विश्वास रखो। क्वेश्चन है पाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या दिया हुआ, पाई कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, निकलवाना क्या चाहता है, √3 निकलवाना चाहता है, √3 tan 2/3 थीटा प्लस 1। ये वैल्यू उसने आपसे निकालने के लिए कही है भाई, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, ज्यादा बड़ा काम नहीं करना। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्स्ट मानते हुए, इसको सेकंड मानते हुए हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, भाग। तो पाई से पाई कटेगा, साइन अपॉन कोस क्या बनेगा आपका, tan थीटा, 1/1 आपका क्या बनेगा, 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, जब आप तुलना करते हैं तो थीटा बराबर यहां से कितना जाएगा, 45। ठीक, चलो क्वेश्चन हमारा हो गया, √3 tan 2/3 थीटा के लिए कितना रखा, 45 और प्लस 1। ठीक है, 3 से कितनी बार कटेगा, 15 टाइम कटेगा, 15 दूनी कितना, 30, tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1/√3 प्लस 1। ये कट गया आपस में, कितना बचा, 1 और 1 कितना आ गया आपका, 2। तो योर आंसर विल बी 2। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा 2। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत जल्दी से इसको आप कर सकते हैं। चलते हो अगले क्वेश्चन पर, 337। ठीक है, 337 पर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे पहले की तरह ही, जैसा कि आपको लगता है हमेशा, तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो या तो पढ़ना चाहते हैं या फिर त्रिकोणमिति करना चाहते हैं। ठीक है, और सजेस्ट कीजिएगा कि आप लेक्चर को स्टार्टिंग से देखें, बेसिक से ही देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना 337। 337 क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन है आपका 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है उसने। ठीक, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1/sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। जानते हैं ना आप लोग कोसेक स्क्वायर थीटा, जो नहीं जानता वो रिवीजन करते रहो साथ साथ। ऊपर जा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 338 पर। क्वेश्चन नंबर 338। देखिए 338 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 338 है आपका, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, कोस थीटा बराबर 35/37। कोस थीटा बराबर 35/37। ठीक है, वैल्यू क्या निकलवाना है आपसे, कहा है भाई कोट थीटा निकालो। क्या निकालो, कोट थीटा। बहुत ही सिंपल सवाल है, आधे बच्चे कर चुके हैं इसे और कर भी लेंगे, लेकिन एक ट्रिकी तरीका आपको बताऊं, आपको इसमें ट्रिपलेट याद रखनी है। ट्रिपलेट क्या होगी आपकी, 12, 35, 37। मैं पहले भी आपको कुछ ट्रिपलेट बता चुका हूं, जैसे 5, 12 और 13, 3, 4, 5। ठीक है, और भी मैंने आपको 3-4 ट्रिपलेट आपको बताई होगी, आप उन्हें साथ साथ रिविजन करते रहना। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर कोस में होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो तीसरी जो 12 आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, लंब आएगी। कंफर्म हो गया तो आपको, ठीक है। अब आपको निकालना है यहां से कोट थीटा। कोट में आपका क्या होगा, याद कीजिए टैन में क्या होता है, लाल बटे का, LAL। कोट टैन में होता है आपका लंब बटे आधार, तो इसी का उल्टा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब।
तो आधार यहां पर कितना है आपका 35 और लंब कितना है आपका 12। तो आंसर आपका कितना आएगा 35/12। क्लियर हो गया, समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसमें इसका मतलब आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 339 देखिए 339 क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप पढ़िए इसको 339 को। क्वेश्चन है यदि एक त्रिभुज एबीसी में साइन ए बराबर कोस बी तो कोस सी का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, इसमें उसने दिया आपको साइन ए बराबर कोस बी, वो कहा है आपसे कि भाई कोस सी की वैल्यू निकाल, ठीक है। तो याद कीजिए एक त्रिभुज है आपके पास जिसमें दो एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर है। दो एंगल बराबर होने का मतलब त्रिभुज आपका कैसा होगा, समद्विबाहु, जिसमें दो भुजाएं क्या होंगी आपकी बराबर होंगी, ठीक। तो इस तरह यहां से या एक आइडिया आप यहां पर और लगा सकते हैं, साइन बराबर कोस है, साइन बराबर क्या है कोस। ऐसी पॉसिबिलिटीज कब हो सकती है, जब यहां पर ए और बी बराबर हो। और आप जानते हैं साइन और कोस में एक ऐसी वैल्यू, साइन और कोस में एक ऐसी वैल्यू जो बराबर वैल्यू देगी, क्या होगी 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2। इसका मतलब ए भी 45 होगा और बी भी 45 होगा। त्रिभुज में दो कोण हो गए हैं 45-45 के, ए और बी, ए भी 45 बी 45। तो नेचुरल सी बात है सी कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, समझ गए। जब सी 90 है इसका मतलब कोस 90 की वैल्यू आपकी क्या आएगी 0। समझ में आ गया, आंसर आपका आ चुका है कोस 90 बराबर 0 होगा। समझ रहे हो आप लोग। तो मैं फिर से आपको कहता हूं कि आप अपने नोट्स को बस बराबर बनाते चलो, ठीक है, साफ सफाई से बना के चलो, एक एक पॉइंट उसमें लिख के चलो, समझ रहे हो। फ्यूचर में कभी भी आपको त्रिकोणमिति में दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपका दुख भी समझता हूं, बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर ज्योमेट्री स्टार्ट कर दो। देखो एक बार त्रिकोणमिति हो जाए इसके बाद मैं आपका ज्योमेट्री स्टार्ट कर दूंगा, तो आप ज्यादा जो है परेशान ना हो, कराई जाएंगी आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा मैनेज करके चलो, जैसे हम मैनेज कर रहे हैं आप लोगों को। फिर भी मैं रेगुलर आपको क्लास दे रहा हूँ, बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं क्लास दे रहा हूँ। तो आप इतना तो शुक्र मनाओ कि आपको क्लासेस कम से कम मिल रही हैं, ठीक है यार। इतना स्वार्थी भी नहीं हुआ करते, सामने वाले की भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा मत करो कि आप अपने ही बारे में सोचो केवल, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान आप हमारे भी रखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 340 क्या कहा है 340 में, ये बोल दिया है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1/2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आपसे ज्ञात करने के लिए कहा है। और एक कंडीशन दी है उसने कि जो थीटा है ये थीटा 0 से 90 के बीच में लाई करता है, यानी कि थीटा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। समझ रहे, इस कंडीशन को इग्नोर मत किया करो। थीटा को आप 0 नहीं ले सकते, ठीक, थीटा को आप 90 नहीं ले सकते, आप 30 ले सकते हैं, आप 45 ले सकते हैं, ठीक, आप 60 ले सकते हैं, समझ रहे हो। अब एक बात का आप ध्यान देके चलेंगे विशेष रूप से, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 1/2। तो एक बात का आप ध्यान दो, अगर 1/√2 इंटू 1/√2 मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1/2, 1/2 दे रखा है। इसका मतलब साइन थीटा भी 1/2, कोस थीटा भी 1/√2, साइन थीटा भी 1/√2, कोस थीटा भी 1/√2। तो वैल्यू अब डायरेक्ट रखेंगे, साइन थीटा कितना आ गया 1/√2, कोस थीटा कितना आ गया 1/√2, यहां पर रखेंगे 1/√2 माइनस 1/√2,
आपका यहां से क्या जाएगा 0। समझ गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ठीक, तो देखिए हमने बहुत तरीके से क्वेश्चंस को किए हैं, ठीक है। और मैं अक्सर आपसे यही बात बोलूंगा कि जिन क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक लगती है उनमें हम बेशक शॉर्ट ट्रिक से आपको करते हैं, ठीक। और कुछ जो बड़े क्वेश्चन होते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि आपको उनका एक छोटा सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, लेकिन अगर नहीं मिल पाता तो हमारी भी मजबूरी होती है कि हम आपको एक लॉन्ग वे से ही उसको कराएं, लेकिन उसमें भी हम आपको बहुत मेहनत से समझाते हैं, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। और वीडियो को आप शेयर जरूर करना और लाइक करना और एक प्यारा सा अपना कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलिए बाय।